मैं डॉक्टर माधुरी नंदा गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार की हूँ। इस लेक्चर का टॉपिक है बोराजीन। ये पी ब्लॉक एलिमेंट इसके अंतर्गत आता है। बोरॉन का एक ये इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इसका एक और नाम है, इसे बोराजोल भी कहा जाता है और इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला B3N3H6 है। इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की तरह होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये बेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। इनका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पर ये 6 कार्बन की जगह, बेंजीन में 6 कार्बन है, यहाँ बोराजोल में 6 कार्बन की जगह 3 नाइट्रोजन और 3 बोरॉन एटम है। और इस तरह ये भी 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हर कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, परंतु बोराजोल में यहाँ पर नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह बेंजीन की तरह ही इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसीलिए इसे इट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ बेंजीन कहलाता है ये। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी। प्रिपरेशन इसमें 3 मेथड आपको बता रही हूँ मैं। इसमें पहला मेथड है फ्रॉम अमोनिया एंड डाइबोरेन, है ना। ये मेथड स्टॉक एंड फोल मेथड भी कहलाता है। तो यहाँ पर अमोनिया और डाइबोरेन इन दोनों के 2 और 1 अनुपात को एक क्लोज ट्यूब में लिया जाता है और इनकी क्रिया से एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है B3NH3 ट्वाइस। इस एडक्ट को जब हीट करते हैं तो हीट करने पर ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट होता है और ये डिकम्पोज होके बोराजीन या बोराजोल प्रोड्यूस करता है। तो ये पहला मेथड हो गया। अब इसके बाद में दूसरा मेथड ये है फ्रॉम बोरॉन ट्राइक्लोराइड। इसकी सहायता से हम बोराजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड और बोरॉन ट्राइक्लोराइड इन दोनों को 137 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी मेटल की उपस्थिति, जैसे आयरन की उपस्थिति में जब हीट किया जाता है तो इस क्रिया से BBB ट्राइक्लोरो बोराजीन पहले प्रिपेयर होता है। उसके बाद फिर इसका सोडियम बोरोहाइड्रेट इसके साथ जब रिडक्शन किया जाता है पॉली ईथर की उपस्थिति में, तो इनकी क्रिया से बोराजीन प्राप्त होता है। डाइबोरेन भी बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर इस मेथड से 50 to 60% यील्ड प्राप्त होता है। इसके बाद फिर तीसरा जो मेथड है वो मेथड है फ्रॉम लिथियम बोरोहाइड्राइड मेथड। ये एक्चुअल में लेबोरेटरी मेथड कहलाता है, प्रयोगशाला विधि है। और यहाँ पर भी अमोनियम क्लोराइड इसकी क्रिया लिथियम बोरो टेट्राहाइड्राइड से की जाती है। तो इनकी क्रिया जब की जाती है 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो इनकी क्रिया से बोराजीन प्राप्त होता है, लिथियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इस तरह इस मेथड से हम, इन तीनों मेथड से हम बोराजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो बोराजीन होता है वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -58 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन एटम होते हैं और बोरॉन इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो बोरॉन में होता है और इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है वो नाइट्रोजन एटम में होता है।
बेंजीन एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, परंतु यहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन से मिलकर 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है और इसीलिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। इसीलिए यहाँ पर बोरॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो दोनों के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन में होता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोरॉन में होता है। इसलिए ये बेंजीन की कंपेयर में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इसीलिए एडिशन रिएक्शन यहाँ पे इजीली होता है। अब सबसे पहले एक रिएक्शन पढ़ेंगे, इसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं और डिकम्पोजिशन रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे होता है और इसके साथ ही साथ इसमें डाइबोरेन बनता है, हाइड्रोजन बनता है और दूसरे वोलेटाइल प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन होता है और इट इज़ स्लोली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर गिविंग हाइड्रोजन एंड ट्राईहाइड्रोक्सी बोराजीन। अब देखिए ये बोराजीन का स्ट्रक्चर है, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होते हैं और इसमें वाटर का नेगेटिव पार्ट जो होता है बोरॉन से ऐड होता है और इसका पॉजिटिव पार्ट नाइट्रोजन से ऐड होता है और जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट होते हैं और ये प्राप्त होता है ट्राईहाइड्रोक्सी बोराजीन। इसके बाद फिर रिएक्शन विथ HCl। HCl के साथ भी एडिशन रिएक्शन होता है। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो बोरॉन से जुड़ता है और पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन से जुड़ता है और इस तरह इनकी क्रिया से यहाँ पर BBB ट्राईक्लोरोबोराजीन प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे ये बोराजीन का स्ट्रक्चर है, 3 HCl के मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ क्रिया कर रहे हैं। इनको 50 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो इसमें से हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं और इस तरह BBB ट्राईक्लोरोबोराजीन प्रोड्यूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है पायरोलिसिस रिएक्शन। जो पायरोलिसिस रिएक्शन है इसमें बोराजीन को हीट किया जाता है। हीट करने पर नेफ्थलीन के समान उससे रिलेटेड हाइड्रोकार्बन के समान एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। इस तरह देखिए यहाँ पे ये बोराजीन का स्ट्रक्चर है, इसका पायरोलिसिस किया जाता है या फिर साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज पर क्रिया जब होती है तो इनकी क्रिया से नेफ्थलीन के समान एक प्रोडक्ट ये प्राप्त होता है। इसके बाद फिर रिएक्शन विथ मिथाइल आयोडाइड। बोराजीन ये 3 मिथाइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल से क्रिया करते हैं और इनकी क्रिया से इस तरह यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फिर इसको हीट करने पर यहाँ प्राप्त होता है ट्राईआइडो ट्राईमिथाइल बोराजीन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल में भी 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होते हैं और जो आगे यहाँ पर डिकम्पोज होके ट्राई मिथॉक्सी बोराजोल या बोराजीन प्रोड्यूस करते हैं। इसके पश्चात हम स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा बोराजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है। यहाँ पर 3 बोरॉन एटम और 3 नाइट्रोजन एटम। तो हर बोरॉन एटम 2 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। सेम इसी तरह नाइट्रोजन भी 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.02 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन और बोरॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1.44 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। इक्वल किस यहाँ पर बेंजीन की तरह ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, इसलिए बोरॉन और नाइट्रोजन इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। इसमें बोरॉन नाइट्रोजन और बोरॉन इनके बीच का जो एंगल होता है 121 डिग्री है
और नाइट्रोजन, बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच का जो एंगल है 118 डिग्री है ना। इस तरह हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता सकते हैं कि इट हैज़ प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन। बेंजीन के समान इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लेनर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर भी बेंजीन की तरह बोरॉन और नाइट्रोजन बॉन्ड का जो डिस्टेंस होता है इक्वल होता है। दोनों बोरॉन और नाइट्रोजन एटम ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली डीलोकेलाइजेशन होता है, जबकि बोराजीन में पार्शली डीलोकेलाइजेशन होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है ना, ये दोनों के बीच का कैरेक्टर शो करता है। बोराजीन की जो सिमेट्री है वो D3H होती है और बेंजीन की तरह ही कैकेलोटाइप रेजोनेटिंग के स्ट्रक्चर होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। इन दोनों का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये इंफ्रारेड और रामन डाटा के द्वारा इसको सपोर्ट भी किया गया है। अब यहाँ पर दोनों एटम, बोरॉन एटम और नाइट्रोजन एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। इसको हम ये देखेंगे किस तरह ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। इसमें बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, 2s2 है, 2p1 है। ग्राउंड स्टेट में ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाता है और इसके बाद ये एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम इस तरह प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो एटम है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह है। यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। एक्साइटेड स्टेट में 2s और 2p में इस तरह इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होकर यहाँ चला गया और इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनता है जो कि बोराजीन के हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर को शो करता है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें एक जो बॉन्ड ऑर्बिटल होता है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और बाकी जैसे बोरान के साथ 2 एटम जुड़े होते हैं तो उनके साथ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। तो इस तरह बोरॉन एटम में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, नाइट्रोजन में भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज होता है और बोरॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह इनका स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, है ना। और ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, p ऑर्बिटल है, इसमें नाइट्रोजन में ये भरा हुआ p ऑर्बिटल है जबकि बोरॉन में ये खाली है। तो इस तरह इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है और इस तरह जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन जो है पेयर है इसकी तरफ शिफ्ट करता है। परंतु यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो अधिक होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है और बोरॉन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इस तरह अब देखिए यहाँ पे ये बोरॉन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इनके बीच का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अच्छा, बेंजीन में
कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके कारण 100% एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, जबकि जो बोरॉन है वहाँ बोराजीन है वहाँ पर इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, इसलिए इनका जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वो कम होता है, ये 40 to 50% होता है। द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बोराजीन इज 40 to 50% एज अगेंस्ट 100% ऑफ बेंजीन। यूजेस ऑफ बोराजीन, it is used to prepare electroluminescent devices. Then next application is it can used as a precursor to grow boron nitride thin film on surfaces. इस तरह मैंने अपने इस लेक्चर में बोराजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में बताया। थैंक यू।